तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम अग्रिम वर्मा है। आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की। राशि आपकी जो बनी है वो है सिंह राशि। कुंडली की मैं बात करूं, कुंडली में आपके ये जो चार ग्रह हैं, सूर्य मंगल गुरु बुध, ये चार ग्रह तो आपके मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। शुक्र भी तकरीबन अच्छा है। लेकिन आपकी कुंडली में शनि खराब है, चंद्रमा केतु राहु, ये ग्रह भाई मुझे अच्छे नहीं लगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देंगे, कुछ अच्छे फल देंगे, लेकिन बुरे फल थोड़े से ज्यादा देंगे, क्योंकि कुंडली में आपकी बना है काल सर्प दोष। और यहाँ पे शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, ये विष दोष भी बना हुआ है। मानसिक चिंता आपको बहुत ज्यादा होगी इस दोष की वजह से। ग्रहण दोष भी है, विष दोष भी है। सबसे ज्यादा चिंता आपको मानसिक होगी। और बाकी आपके जो सवाल है, अभी आपने मुझे बोला था कि मानसिक चिंता होती है, कारण ये स्पष्ट है, ये दोष बना हुआ है। अब आपको मैं पूरा विस्तार में समझाता हूँ थोड़ा सा। ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। पहले 12 घर समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये आपका है पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं। और दूसरी बात, इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके बच्चों को लेके, तो पांचवा घर है बच्चों का। तो पांचवें घर से आपके बच्चे देखेंगे, और पांचवें घर में नंबर 3 लिखा है। 3 है मिथुन राशि, मार्ग बना बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, तीसरे घर में नंबर 1 लिखा है। एक है मेष राशि, मार्ग ये मंगल बना। तो छोटे भाई बहनों के लिए मंगल को देखा जाएगा। मतलब जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना होता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में क्या होता है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर है हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है। लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। अभी आपके ऊपर असर देखो जी, है तो सभी 9 ग्रहों का, लेकिन ज्यादा असर आपके ऊपर है इस शुक्र ग्रह का, और थोड़ा सा शनि का भी है। शुक्र का, क्योंकि शुक्र की आपके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, जो कि 2008 से चली हुई है, और ये 28 में खत्म होगी। 20 साल की दशा है। तो इसका मतलब कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये शुक्र है। और बाकी कुछ असर आपके ऊपर है शनि का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये छठा महीना 21 से चली है, और 8वां महीना 24 में खत्म होगी। तो शुक्र का जो असर आपके ऊपर समझ लो बड़ा है 80%, शनि का है 20%। मैं फिर बोलूंगा, असर भाई सभी ग्रहों का है, लेकिन ज्यादा असर है शुक्र ग्रह का। सबसे बड़ा असर आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारणीय शुक्र है। तो पहले अगर मैं शुक्र की बात करूं कि शुक्र कैसा है, तो शुक्र आपका तकरीबन तो मुझे अच्छा लगा है। थोड़ा सा बुरा फल देगा, लेकिन आपका तकरीबन अच्छा है। ऐसा क्यों है? शुक्र आपका बैठा है यहाँ पे कुंडली के 11वें घर में। ये जो 11वां घर है, अभी आपको मैंने 11 घर याद, 12 घर याद करने के लिए बोला है। 11वें घर से देखो जी, पहले समझो देखा क्या जाएगा। ये 11वें घर से आपके बड़े भाई बहन देखे जाएंगे। आमदनी देखी जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं, लाभ देखा जाएगा, मित्रों को सुख देखा जाएगा, काफी चीजें हैं। मेन इस घर से वैसे हम लाभ देखते हैं, जो भी हमें जीवन में लाभ मिलते हैं, लाभ हो गया, आमदनी। अब आपको मैंने एक फार्मूला भी समझाया था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखना है। तो 11वें घर में नंबर 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, मालक है ये गुरु। तो हमें देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को, 11वें घर की जो भी अभी चीजें मैंने बोली हैं। इसके अलावा गुरु के अलावा 11वें घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। मतलब 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके 11वें घर के बारे में जानने के लिए। तो अभी हम पहले 11वें घर में बैठे शुक्र की अगर बात करें, तो शुक्र देखो जी बैठा है 11वें घर में। किसका घर है? ये जो 9 लिखा है मैंने अभी बोला, गुरु का घर है। तो शुक्र यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, गुरु के घर में। लेकिन शुक्र इस कुंडली में, शुक्र के जो अपने घर हैं, एक तो शुक्र का घर है ये अपना चौथा घर, और ये 9वां घर। अब चौथा घर किसका है? चौथा घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी आपकी? आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीजें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में लिखा है नंबर 2। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो चौथे घर की चीजें हम देखेंगे शुक्र से।
आपको मैंने देखो जी पहले बोला, जो भी कुछ देखना है उस घर का मालिक देखना है। चौथे घर की चीजें क्या है? माता, मकान, वाहन। अगर आपकी माता, मकान, वाहन का सुख देखना है, चौथे घर के मालिक शुक्र को देखना पड़ेगा। और वो बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में। भाई ये 11वां घर एक अच्छा घर है। वैसे भी इस कुंडली में शुक्र है योग कारक। मतलब चौथा घर माता, माता जाके बैठी है लाभ के घर में। शुक्र ही दिखा रहेगा आपको माता से लाभ होगा। मकान, वाहन। मकान, वाहन का सुख अच्छा है, शुक्र ही दिखा रहा है आपको मकान का भी सुख अच्छा मिलेगा। वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, मकान से भी लाभ होगा। मकान आपका जो होगा उससे आपको लाभ होगा, वाहन से लाभ होगा। और शुक्र इस घर का मालिक है 9वें घर का, भाग्य घर का। अगर आपका भाग्य देखना है 9वें घर से, 9वें घर में 7 लिखा है, मालिक शुक्र। शुक्र ही दिखा रहा है आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी आपको लाभ देगा, भाग्यवंशी आपकी इच्छाएं पूरी कर देगा, आमदनी अच्छी कर देगा। और शुक्र 5वें घर को देख रहा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, संतान का सुख अच्छा बना देगा, संतान का सुख अच्छा, बुद्धिमान बना देगा। शुक्र देखो जी मैंने आपको बोला था है तो अच्छा, बस थोड़ा सा ये जो अभी अच्छे फल मैंने बोले हैं, ये अच्छे फल आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, मतलब थोड़े बहुत मिलेंगे सामान्य मात्रा में। मतलब अगर आपका भाग्य साथ देगा थोड़ा बहुत देगा सामान्य मात्रा में। अगर आपको मकान, वाहन का सुख मिलेगा, जब मकान, वाहन से आपको सुख मिलेगा, वो भी सामान्य मात्रा में। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र जहां बैठा है 11वें घर में, वो दुश्मन के घर में बैठा है। ये जो 9 लिखा है धनु राशि, गुरु इसका दुश्मन है शुक्र का। ये अपने दुश्मन घर तो अच्छा है, 11वां घर बहुत अच्छा घर माना गया 11वें घर को, लेकिन यहाँ पे बैठा है दुश्मन के घर में। इसकी वजह से शुक्र, यहाँ पे भाई शुक्र को बुरा मत समझना। ये देगा तो अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फलों का एक लेवल होता है, मतलब अच्छे फल देगा सामान्य मात्रा में बस। बाकी अगर आप इसके उपाय करते हैं, इसके पाठ पूजा करते हैं, उससे क्या होगा, इसके जो अच्छे फल भी मैंने बोले हैं, ये अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। मतलब आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। माता का सुख अच्छा हो जाएगा, मकान का सुख अच्छा हो जाएगा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, प्रॉफिट होगा, कई फायदे इसके, मतलब अच्छे फल जो है बढ़ जाएंगे। तो शुक्र के जो उपाय हैं, आपने जब तक ये दशा है 28 तक, तब तक करने हैं। तो क्या उपाय है वो लिख लो, और ये आपने करने हैं सुबह के टाइम। पहला उपाय, शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो, या ये पाठ पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो ये दोनों पाठ आप सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं। 2-2 मिनट के पाठ है, कोशिश करो आप, मतलब एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ सकते हो, दोबारा फिर पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो। मतलब 2-2, 3-3, 5-5 पाठ पढ़ो। नहीं पढ़ना आता सुन लिया करो ज्यादा से ज्यादा। तीसरा उपाय, शुक्र की जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना शुरू कर दो करनी। मतलब माता लक्ष्मी जी के हो सके मंदिर जा सकते हो, या माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ सकते हो, जैसे श्री सूक्त का हो गया, कई पाठ है, इसका जो पाठ आपको आता है वो पढ़ लिया करो। चौथा पाए, शुक्रवार का व्रत रखना शुरू करो। हर शुक्रवार को शुक्र देवता का रखना है व्रत। ये शुक्र क्या है? एक देवता है, इसका जो दिन होता है वो कौन सा है? शुक्रवार। तो शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखना है। व्रत में आपने दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम ही भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। और जिस दिन इसका व्रत रखेंगे उसकी कथा भी सुनना। इसकी कथा क्या है? शुक्रवार की जो कथा होती है, कथा भी सुनना। हो सके आरती भी कर सकते हो शुक्रवार शुक्र देवता की। तो मैंने क्या बोला, शुक्र देवता जो है इसका व्रत रखना है शुक्रवार को, इसकी कथा सुनना। शुक्रवार को जो शुक्रवार की जो कथा होती है, शुक्रवार की कथा क्या है वो सुनना। और हो सके आरती भी इसकी कर देना शुक्र देवता की। आरती नहीं आती कोई बात नहीं, व्रत जरूर रख लेना। अगर आपको लगता है कि व्रत में मेरा टाइम नहीं है तो चाहे रहने देना, रख लोगे अच्छी बात है। तो शुक्र कवच का पाठ बोला है, शुक्र स्रोत का पाठ, माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना, व्रत। एक आपने इसका एक और उपाय है, वो है आप शुक्र का मंत्र आपने करना है। और ये मंत्र चाहे एक माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 1-2 दिन माला कर लिया करो सुबह के टाइम। तो ये भाई शुक्र के उपाय आपने करने हैं। अब देखो जी, हमने बड़ी दशा देखी शुक्र की, वो मतलब सामान्य मात्रा में आपका ठीक ठाक है, हम उसको ज्यादा बुरा नहीं समझेंगे, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है आपका। अब आपकी यहाँ पे बात करते हैं शनि की, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये छठा महीना 21 से चली है भाई, और ये 8वां महीना 24 में भी खत्म हो जाएगी। 1-2 महीना पड़ा है, पिछले देखो जी 2-3 साल हो चुके हैं चली हुई है शनि की दशा। सवाल है कि आपका शनि कैसा है? और आपका शनि थोड़ा सा मुझे खराब लगा है, जो कि आपको मैंने अभी बोला था कि राहु, केतु, चंद्रमा, शनि, ये है क्यों खराब है, क्यों खराब है, अभी आपको विस्तार से समझाता हूँ। सबसे पहले देखो जी, जब कुंडली जो देखते हैं उसमें कुछ योग बने होते हैं, कुछ दोष बने होते हैं। आपकी कुंडली में एक सबसे बड़ा जो दोष जो बना है वो है, एक तो काल सर्प दोष बना है। यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, इधर वाला हिस्सा है खाली। एक तो हो गया काल सर्प दोष, और ये सबसे मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा आपकी कुंडली में, काल सर्प दोष। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, आपकी कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा शनि बैठे हैं, ये विष दोष बना है। और चंद्रमा केतु साथ बैठे ये ग्रहण दोष बना है। मतलब ये 2-3 दोष जो बने हैं ये अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे पहले समझो, ये 7वां ग्रह ये जो है,
ये है किसका। सातवें घर से एक तो आपकी देखी जाएगी पत्नी, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, सातवें घर से देखेंगे। इसके अलावा सातवां अगर पत्नी का है, सातवें घर से आपकी डेली की इनकम भी देखी जाएगी, जो रोजाना की इनकम होती है वो सातवें घर से देखेंगे। और सातवां घर है पार्टनरशिप का घर, अगर आप मतलब किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं उसमें फायदा होगा या नहीं, सातवें घर से देखेंगे। तो पत्नी, डेली की इनकम और पार्टनरशिप, ये चीजें हम सातवें घर से देखेंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना है, तो सातवें घर की चीजें, सातवें घर में लिखा है 5 नंबर, जो कि सिंह राशि है, मालिक बना सूर्य है। तो हमें देखना पड़ेगा आपके भाई सूर्य ग्रह को, आपकी पत्नी के लिए, डेली की इनकम के लिए। और सूर्य के अलावा पत्नी के घर में, सातवें घर में कौन बैठा है, शनि, चंद्रमा, केतु, इन तीनों को भी देखना पड़ेगा। और तीनों के अलावा इस सातवें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, राहु की। तो कितने ग्रह हुए, तीन ये, चौथा राहु और पांचवा सूर्य है। हमें भाई आपके 5 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके सातवें घर के बारे में, मतलब पत्नी के बारे में 5 ग्रहों को देखना पड़ेगा। तो अभी हम सबसे पहले सातवें घर में, ये जो मैं केतु की अगर बात करूं, तो केतु आपका मुझे लगा है खराब, दो तीन कारणों से खराब है। केतु खराब होने का पहला कारण कि केतु एक तो आपकी कुंडली में, क्योंकि राहु केतु क्यों खराब है, काल सर्पदोष बना है। तो केतु खराब होने का पहला कारण कि कुंडली में काल सर्पदोष लेके बैठा है। और दूसरा कारण, केतु सातवें घर में जहां बैठा है, ये सूर्य के घर में बैठा है और सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। इसकी वजह से केतु इस सातवें घर को खराब कर दे। और वैसे भी केतु चंद्रमा के साथ बैठा है, ग्रहण दोष भी बना है। अब केतु आपको बुरे फल क्या देगा, हमें तो इतना पता चल चुका केतु खराब है, बुरे फल देगा। पत्नी घर में बैठा है, केतु आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा भाई। आपकी पत्नी संबंधी कोई दिक्कतें आपको आएंगी बड़े लेवल पे, वो दिक्कतें क्या होंगी मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन आएंगी जरूर। या तो आपकी केतु आपकी पत्नी से आपका तलाक करा सकता है, या आपकी पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे बार बार, पत्नी का लड़के मायके जाना, या पत्नी बीमार होगी, या पत्नी कहने में नहीं होगी, या पत्नी मतलब पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी केतु की वजह से। इसके अलावा साथ में अगर पत्नी के अलावा कौन किसका था, दिल्ली की इनकम का, दिल्ली की इनकम को लेकर दिक्कतें, और साझेदारी के कामों में आपको नुकसान होगा इस केतु की वजह से। ऐसे ही अब देखो जी, केतु के अलावा यहाँ पे चंद्रमा भी बैठा है, क्योंकि आपको मैंने बोला 5 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए, तो अभी हमने सिर्फ केतु को देखा है। और अब इसके घर में चंद्रमा बैठा है, अब सवाल है कि चंद्रमा खराब अच्छा है या बुरा है। तो चंद्रमा भी आपका भाई दो तीन कारणों से खराब है, तीन कारण बड़े बने हैं चंद्रमा खराब होने के। कौन कौन से हैं वो समझाता हूँ। चंद्रमा खराब होने का पहला कारण कि वो केतु के साथ बैठा है, केतु चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं ग्रहण दोष बन जाता है। दूसरा कारण, चंद्रमा शनि के साथ बैठा है, विष दोष बना है। और तीसरा कारण, चंद्रमा इस कुंडली में इस छठे घर का है मालक, खराब घर का मालक है, ये कुंडली में मार्गकेश है चंद्रमा। ये चंद्रमा, ये जो छठा घर है, छठे घर में क्या लिखा है, चार, चार है कर्क राशि, मालक बना इसका चंद्रमा। और छठा घर है खराब, छठे घर से क्या देखा जाता है, रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, मतलब खराब चीजों का जो डिपार्टमेंट है वो है चंद्रमा के पास। तो तीन कारण हो चुके, एक तो चंद्रमा आपका कुंडली में मार्गकेश हो गया, मार्गकेश है खराब, ऊपर से ग्रहण दोष बना, विष दोष बना। अब चंद्रमा आपको देगा बुरे फल, क्या बुरे फल देगा, चंद्रमा कहाँ बैठा है, पत्नी घर में, ये पत्नी संबंधी भी बुरे फल चंद्रमा भी आपको मतलब जो बुरे फल देगा पत्नी के रिगार्डिंग देगा। जैसे कि छठा घर मैंने बोला रोग, रोग चला गया पत्नी घर में। छठा घर शत्रु, शत्रु चला गया पत्नी घर में, मतलब पत्नी को रोगी बना देगा, पत्नी से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे। और चंद्रमा आपको, क्योंकि चंद्रमा जिसका कारक होता है, माता का कारक होता है, माता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। ये चंद्रमा मन का कारक आपको मानसिक चिंता तो बहुत ज्यादा देगा, मानसिक चिंता आपको कोई ना कोई होगी, मानसिक डिप्रेशन का शिकार आप हो सकते हैं, मन नहीं लगता किसी काम में, परेशानियां, चिंता। मतलब चंद्रमा के उपाय भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसी घर में शनि बैठा है, शनि भी आपका दो तीन कारणों से खराब है। क्यों कारण, एक तो शनि आपका जहां बैठा है ये है सूर्य का घर, ये जो 5 लिखा है ये सूर्य का घर है, और शनि सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। तो शनि एक तो दुश्मन के घर में आया है, ऊपर से शनि बैठा है चंद्रमा के साथ, विष दोष बना है। तो ये दो बड़े कारण शनि भी खराब होने के। अब शनि क्या खराब फल देगा, शनि जिस घर का मालिक है, शनि का कौन सा घर है, ये पहला घर। और ये पहला घर सबसे मेन घर, क्योंकि अभी जो मैंने 12 घर बोले हैं, सातवां घर पत्नी का हो गया भाई, पांचवां घर बच्चों का आपके का, चौथा घर आपकी माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे भाई जो पहला घर है ये आपके बारे में बताएगा आप क्या है, अग्रिम, जो अग्रिम है आप, मतलब आपका नाम अग्रिम है, आप कैसे होंगे, आपका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी, सेहत कैसी, स्वभाव कैसा, सर कैसा, मस्तक कैसा, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में नंबर 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो हमें देखना पड़ेगा शनि को, और शनि के अलावा पहले घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा।
दो ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके बारे में। तो शनि जो है वो तो आपको मैंने अभी बोल दिया है, एक तो वो दुश्मन के घर में बैठा है, चंद्रमा के साथ बैठा है, मतलब वो इसकी वजह से थोड़ा सा आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? क्योंकि चंद्रमा आपका ही पहला घर किसका मैंने बोला, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, इन चीजों को खराब कर देगा। मतलब ये जो शनि आपका है, ये आपकी हेल्थ खराब करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत आपको आएगी हेल्थ को लेकर। अब हेल्थ देखो जी, जो हेल्थ खराब होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होता है शरीर कष्ट हो गया, एक होता है मानसिक कष्ट। दोनों आपको देगा, शरीर कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट भी देगा इस शनि आपको। और ये लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी। लगन दोष बना है। और शनि भी आपकी पत्नी घर में बैठ के पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और शनि वैसे अच्छे फल भी देगा। शनि की तीन दृष्टियां, तीसरी जो पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, उच्च राशि है, भाग्यशाली भी बनाएगा। लगन को देख रहा है, अपने घर को वैसे देख रहा है, चौथे घर को देख रहे हैं 10वीं दृष्टि से। बस ये ज्यादा मतलब पीड़ित भी है इसकी वजह से, और शनि की दशा भी चली हुई है, ये आपका थोड़ा सा सही नहीं है। तो यहाँ पे शनि के भी उपाय जरूरी हैं। तो हमने क्या देखा, आपके केतु के उपाय जरूरी हैं, चंद्रमा के जरूरी हैं, और शनि के जरूरी हैं। शुक्र के भी जरूरी हैं, क्योंकि जिसकी दशा है उसके तो आपको मैंने उपाय बता ही दिए हैं। अब आपके राहु की पहले बात करते हैं। राहु देखो जी, क्योंकि आपका जो काल सर्प दोष जब बनता है, ये उन ग्रहों की हानि ज्यादा होती है जिन ग्रहों में ये बैठे होते हैं। जैसे राहु पहले घर में बैठा है, तो पहले घर की हानि ज्यादा होगी। केतु सातवें घर में बैठा है, सातवें घर की हानि ज्यादा होगी। जैसे सातवां घर पत्नी का है, तो पत्नी की हानि होगी। और पहला घर आपका शरीर है, तो राहु आपकी हेल्थ खराब कर देगा, पर्सनैलिटी, सेहत, स्वभाव, रंग रूप। आपको मैं ये दिखा भी देता हूँ ये दोष आपका बना कौन सा है, क्योंकि ये अलग अलग दोष होते हैं। क्योंकि जो काल सर्प दोष कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपका दोष बना है, क्योंकि लगन से लेके राहु लगन में है केतु, तो ये दोष बना है अनंत काल सर्प। इसका ये देखो नुकसान ये होगा। ऐसे जातकों को व्यक्तिगत निर्माण के लिए आगे बढ़ने में संघर्ष करना पड़ता है, इस बार गृहस्थ जीवन को पड़ता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन को भी केतु से पत्नी घर में बैठा है। पढ़ लेना बाद में, ये ऐसा मनुष्य ने सांप जाता है, मासिक पंचनी भी बढ़ती है इस बार। मतलब भाई, ये जो राहु है, ये पहले घर में बैठ के आपकी हेल्थ खराब करेगा, आपको मानसिक चिंता देगा, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा इसकी वजह से, सर में दर्द होगा, मस्तक में दर्द होगा। वैसे देखो जी, राहु अच्छे फल भी देगा, क्योंकि ये मित्र राशि शनि की राशि है। फिर भी आपको बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा। पांचवी पड़ेगी, पांचवें घर के ऊपर उच्च राशि, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। नौवीं यहाँ पे उच्च राशि, मित्र राशि है। फिर भी अब देखो, आपको उपाय मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपके जो दूसरे ग्रह हैं इनको कवर कर लेता हूँ। अब 10वें घर में आपके जो चार ग्रह बैठे हैं, अब इनकी बात करते हैं। पहले समझिए 10वां घर है किसका। 10वां घर देखो जी, आपके है काम काज का घर। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर पिता का भी है, पिता का ऐसा होगा आपका। 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा, ये जो चार चीजें मैंने बोली हैं, 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 10वें घर में नंबर क्या लिखा है, 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। हमें देखना पड़ेगा मंगल को, और मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब आपका जो मंगल है भाई, बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है। जैसे आपको मैं एग्जांपल सुनाता हूँ। जैसे कि मेरा घर है, अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की रक्षा करूंगा, सफाई रखूंगा। ऐसी ग्रह हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर अपने ये दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल दे देते हैं। तो मंगल आपका क्यों अच्छा है, क्योंकि वो 10वें घर में अपने घर में बैठा है। क्या अच्छे फल देगा, 10वें घर का कर देगा अच्छा। 10वां घर है काम काज का, मंगल ये दिखा रहा है आपको काम काज का सुख मिलेगा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। 10वां घर पिता का है, पिता का सुख अच्छा। सरकार का है, सरकार का सुख अच्छा। मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और काम काज कौन सा, ये चारों से जुड़ा आप कोई काम कर सकते हैं। खासकर मंगल के जुड़े जो काम होते हैं, पुलिस की नौकरी हो गया, मिलिट्री हो गया, मेडिकल लाइन हो गया। क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे बैठा है, तो आपके देखो जी 100 में से 100% योग हैं सरकारी नौकरी के। हाँ, मतलब सरकारी नौकरी में जाएंगे, बड़े योग हैं आपके। तो मंगल इस कुंडली के तीसरे घर का मालक है, जो कि आपका छोटा भाई बहन। अगर आपका कोई छोटा भाई होगा, उसका सुख बहुत अच्छा मिलेगा, उसकी सपोर्ट अच्छी मिलेगी आपको। तीसरा घर पराक्रम का है, मेहनत का, आपको काफी पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, साहसी बनाएगा। मंगल है तो अच्छा, लेकिन ये अस्त होके बैठा है। अस्त का मतलब ये मृत्यु हो चुका है, इसका जो अच्छा फल है वो कम हो चुका है। तो करना क्या, अभी आपको बात बताता हूँ। अब साथ में जो सूर्य बैठा है, देखो जी मैंने बोला था ये सातवां घर पत्नी का घर है। आपको मैंने क्या बोला था, पत्नी का अगर सुख देखना है 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो हमने पांचों में से आपके पहले 7वें घर में केतु देखा, वही दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। शनि भी दिखा रहा था पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि शनि की शत्रु राशि है, केतु की शत्रु राशि चंद्रमा, क्योंकि इस कुंडली में मार्केश है। अब 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, वह राहु भी इस घर की हानि कर रहा है, क्योंकि ये सूर्य को अपना दुश्मन मानता है।
तो 4 ग्रह देख चुके हैं, चारों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। लास्ट में बचा है सूर्य, और वो आपका मुझे अच्छा लगा है। क्यों? क्योंकि वो जहाँ बैठा है 10वें घर में, वो मंगल घर में बैठा है। मंगल इसका है दोस्त, अपने दोस्त के घर में मेहमान बन के आया है, तो वो अच्छे फल क्या देगा। एक तो सूर्य आपके 10वें घर का अच्छा करेगा, मतलब सूर्य दिखा रहा है कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, आपको पिता का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी। और सूर्य जिस घर का मालक है, पत्नी घर का, पत्नी जाके बैठी है काम काज के घर में। सूर्य ये दिखा रहा है कि आपकी हो सकता है पत्नी जो है वो काम काज करने वाली हो, या आपकी पत्नी सरकारी नौकरी में हो, या आपकी पत्नी आपके काम काज में सपोर्ट करे, या पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो। पत्नी का सुख अच्छा है, मतलब सूर्य खाली एक, देखो 5 में से 4 ग्रह तो दिखा रहे हैं कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी, सिर्फ खाली सूर्य ये दिखा रहे हैं कि पत्नी का सुख अच्छा है। अब आप भी उलझन में फंस जाएंगे कि भाई किसकी मानूं। तो भाई पांचों ग्रह अपना असर देंगे, लेकिन फिर भी इन तीनों की ज्यादा चलेगी, मतलब क्योंकि बैठे हैं। मतलब आपकी जो पूरी कुंडली में नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको भाई मैरिज लाइफ में दिक्कतें आनी है, ये पक्का कन्फर्म है, मैं लिख के दे सकता हूँ। और वो दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो आपका तलाक हो जाएगा, या आपका विवाह काफी देरी से होगा, या आपका मान लो तलाक भी नहीं हुआ, विवाह भी आपका हो चुका है, तो आपकी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, बनेगी नहीं। जो आपका वैवाहिक जीवन होगा वो नरकमयी होगा, इस तीनों की वजह से, खासकर राहु की भी वजह से। अब साथ में जो गुरु बैठा है, गुरु भी बहुत अच्छा है भाई। गुरु इस कुंडली में इस दूसरे घर का मालक है, जो कि आपका है धन जोड़ने का घर। और ये 11वें घर का मालक है, जो कि मैंने बोला था 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। क्योंकि 11वें घर में 9 लिखा है, इसका जो मालक होता है गुरु होता है। तो गुरु क्यों अच्छा है? क्योंकि वो जहाँ बैठे 10वें घर में, वो है मंगल के घर में बैठा है, और मंगल इसका मित्र है गुरु का। गुरु मंगल के साथ भी बैठा है, सूर्य इसके चारों मित्र, देखो गुरु बुध के साथ बैठा है, ये भी मित्र है, मंगल मित्र है, सूर्य। तो गुरु बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। छोटी दशा भी गुरु की चलेगी 8वां महीना 24 के बाद, ये समय भी आपका काफी अच्छा होगा। तो गुरु अच्छे फल क्या देगा? धन चला गया काम का घर में, धन पिता, ये आपको काम का से भी धन देगा, पिता से भी धन देगा, मतलब गुरु आपको धनी बनाएगा। गुरु आपको बनाएगा धनी। धनी कैसे बनाएगा? काम काज से धन मिलेगा आपको, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा। और गुरु 11वें घर का मतलब लाभ, पिता से भी लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, और भी मतलब गुरु की दशा भी बहुत अच्छी जाएगी। गुरु आपको भाई धनी बनाएगा, काम का सुख अच्छा, पिता का सुख अच्छा, चौथे घर को देख रहा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, छठे घर को देख रहा है, उच्च राशि, 5वीं दृष्टि नौ दूसरे घर के ऊपर अपने घर को, इसकी दशा बहुत अच्छी जाएगी। इसकी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे देखो जी, इसकी दशा आगे जाके आएगी बड़ी, लेकिन छोटी दशा भी चलेगी इसकी। और छोटी दशा इसकी निकल चुकी है, 18 से चली थी 21 में। और ऐसा नहीं कि दशा में एक्टिवेट होते हैं, असर इनका अभी भी है, असर बस कम हो जाता है, दशा में असर बढ़ जाता है। अब साथ में बुध बैठा है। बुध एक तो इस 8वें घर का मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है। 8वां घर उम्र का, उम्र आपकी लंबी कर दे। और बुध इस घर का मालक है 5वें घर का, जो कि है संतान का घर, पढ़ाई का घर। अगर आपकी संतान देखनी है, पढ़ाई देखनी है, बुद्धि देखनी है, 5वां घर देखा जाएगा। और 5वें घर में नंबर 3 लिखा है, जो कि है मिथुन राशि, मालक बना बुध। और वो बैठा है 10वें घर में। 10वां घर है काम काज, मतलब पढ़ाई, काम काज। आप जो पढ़ाई करेंगे उसी से जुड़ा आपका काम काज होगा, बुध ये दिखा रहा है। संतान का सुख अच्छा दे देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, उम्र लंबी कर देगा। बुध यहाँ पे सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं। सूर्य है पत्नी घर का मालक, बुध है 5वां प्रेम। कुछ मात्रा में प्रेम विवाह का भी योग दिख रहा है हल्का सा, क्योंकि शुक्र भी देख रहा है, प्रेम प्रसंगों में फंसाएगा आपको, प्रेम विवाह भी आपका हो सकता है। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। हमने क्या देखा? सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु बुध, ये काम काज के आपके देखो जी, कुंडली में आपको काम काज का सुख है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। जो आपका काम काज है वो बहुत बड़े अच्छे दर्जे का होगा। और काम काज आपका सरकारी नौकरी के बहुत ज्यादा योग है भाई, बड़ी पोस्ट पे जाने के योग है, इसलिए कोशिश करो सरकारी नौकरी की ट्राई जरूर करना। तो बाकी आपकी मतलब पूरी कुंडली में नेगेटिव पॉइंट बस यही है कि आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें दिक्कतें आपको आएंगी। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा जिससे आपका विवाह होता है उसकी कुंडली कैसी है लड़की की, उसके साथ में घर का मालक कैसा है, वहां पे देख के डिसाइड होगा। अब उपाय क्या क्या है नोट कर लो। तो आपके लिए उपाय है, एक तो ये काल सर्प दोष जो बना है, इनके उपाय है, तो भी इनके उपाय लिख लो। क्योंकि काल सर्प दोष राहु और केतु दोनों की वजह से बना है, तो दोनों के उपाय क्या है? तो राहु के 2 पाठ हैं, राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ हैं 2-2 मिनट के पाठ। रात को ये दोनों पाठ पढ़ लिया करो, या इनकी ओडल गा के सुन लिया करो। और केतु के लिए केतु कवच का पाठ पढ़ लो, एक ही पाठ पढ़ लो। वैसे इसके भी 2 पाठ है, क्योंकि पाठ ज्यादा हो जाएंगे इसलिए मैं कम बोल रहा हूँ। अब शनि, क्योंकि वो भी पीड़ित है भाई, चंद्रमा से विष दोष बना है, ऊपर से दशा भी चली हुई है। और वैसे भी इसका सही होना, शनि को सही करने से सबसे बड़ा फायदा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप मानसिक चिंता से बचेंगे, डिप्रेशन से बचेंगे। और भी पत्नी के लिए अच्छा है, कई फायदे होंगे।
तो रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो। तो ये पाठ आपने पढ़ना है लाइफ टाइम के लिए। और एक हो सके शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। और बाकी देखो, राहु का दान आपने करना है, लिखो। राहु का दान जो है वो दान की वीडियो भेजूंगा मैं, क्या दान है वो देख लेना। वैसे इसका दान सतनाजा होता है, ऐसे केतु का दान करना है, कुत्तों को रोटी डाला करो। अब यहाँ पे चंद्रमा के लिए क्या करना है, क्योंकि छठे घर का मालक है, ये मार्केश है, प्रबल मार्केश है। और चंद्रमा आपका शनि को खराब कर रहा है, मतलब शनि एक तो वैसे खराब था, इस चंद्रमा की वजह से और खराब हो जाएगा। तो क्योंकि शनि वैसे इस कुंडली में योग कारक था, अब वो योग करके फल ज्यादा अच्छे नहीं दे पाएगा, शनि से पीड़ित है। तो चंद्रमा के लिए आप एक तो इसकी शांति करो। मतलब चंद्रमा का उपाय है कि आप इसका दान करो चंद्रमा का, जो कि आपने करना है हर सोमवार को। हर सोमवार को चंद्रमा का दान किया करो। इसका दान क्या है वो वीडियो अलग से भेजूंगा। इसका दान होता है सफेद रंग का दान होता है, जैसे चावल, चीनी, दूध हो गया। दूसरा उपाय, शिव जी की पूजा उपासना करो चंद्रमा के लिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ। अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु भी अच्छा होगा आपका, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। दो ग्रह अच्छे होंगे आपके, राहु और चंद्रमा, शिव जी की पूजा उपासना से। तो चंद्रमा का दान हर सोमवार को करना है। दान की वीडियो आप देख लेना। और शिव जी की पूजा उपासना करो, शिव जी का मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ, ये चीजें करो। बुध के उपाय नहीं करने, गुरु के नहीं करने, मंगल के भी रहने दो, जैसे मैंने बोला था अस्त है वो भी रहने दो, बाद में कर लेना जब वो नौकरी की ट्राई करोगे। सूर्य के उपाय नहीं करने, सूर्य को जल नहीं देना, ये चीज नोट कर लो। कपड़ों की बात करूं, लाल कपड़े ज्यादा यूज करो, पीले ज्यादा यूज करो, हरे भी पहन सकते हो, सभी कपड़े पहन सकते हो, बस काले कपड़े, वाइट कपड़े और नीले कपड़े ये कम यूज किया करो। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फलादेश। बाकी आपका जो सवाल थे कि जो चिंता हो रही है, परेशानियां होती हैं, क्योंकि अभी शनि की दशा है, वो थोड़ा सा दोष बना के जो बैठा है, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। तो ये पाए आपने करने हैं। सुबह के टाइम शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। और रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, केतु कवच, शनि चालसा, ऐसे करना। शनि चालसा भी जो शनिवार आएगा, ये शनिवार से शुरू कर देना। और राहु कवच, राहु स्रोत, केतु, ये आप अगले शनिवार से शुरू कर देना। बाकी शिव जी की पूजा उपासना जब भी आपका टाइम लगे, शिव जी मंदिर जाया करो माथा टेकने, और वहां पे शिवलिंग पर दूध, कच्ची लस्सी चढ़ा के आया करो। तो दान, एक तो राहु का बोला है, राहु के दान की वीडियो भेजूंगा आपको, मैं देख लेना। केतु का दान हो गया, कुत्तों को रोटी होता है ये। चंद्रमा का दान हर सोमवार को, शनि का दान नहीं करना, बुध, गुरु, मंगल इनके दान नहीं करने, शुक्र का दान नहीं करना। तो आपको भाई लाइफ में वैसे सब कुछ मिल जाएगा, धन भी आपको मिल जाएगा, काम काज का सुख तो बड़े लेवल पे अच्छा है, मकान वन का सुख मिल जाएगा, संतान का सुख मिल जाएगा, सब कुछ अच्छा है। बस आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें दिक्कतें आएंगी आपको। तो ये दिक्कतें क्या होंगी वो अब देखो जी, कन्फर्म नहीं, लेकिन दिक्कतें बड़े लेवल पे होंगी। जैसे मैंने बोला था, जहाँ तो तलाक हो सकता है, या पत्नी बीमार होगी या बनेगी नहीं, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। लेकिन चलो, अगर आप उपाय करेंगे उससे भी कुछ आपको राहत मिलेगी। या पत्नी अगर अच्छी, उसकी कुंडली अच्छी निकली, फिर भी आपको काफी फायदा होगा। बाकी फिर भी आपके जो सवाल हुए हुए हैं, तो कल दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो भेजूंगा, उनको आप एक बार देख लेना।